हम सभी शौक से पापड़ खाते हैं। मुझे तो पापड़ बहुत पसंद है। पापड़ किसी भी भोजन को स्वादिष्ट बना देते हैं, नहीं? बहुत सी चीज़ों के पापड़ बनते हैं, जैसे उड़द की दाल के पापड़, साबूदाने का पापड़। लेकिन आपको पता है, स्वादिष्ट होने के साथ पापड़ पौष्टिक भी होते हैं। आज के दैनिक जीवन में विज्ञान के एपिसोड में पापड़ के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, जब सुनीता चाची और सुधा बातें करेंगे। आइए सुनते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान। आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर जनता से जुड़े डायरेक्ट सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। अरे आइए आइए, आप आ गए। हमें रात के खाने पर इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। वैसे भी सुधा के पिता ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हैं और मैं और सुधा घर पर बोर हो रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है साथ मिलकर खाना खाना। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप और सुधा मेरे घर आए। आज हम सब मिलकर रात का खाना खाएंगे। वैसे भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा नया घर जैसे ही सेट हो जाता है तो मैं आप सबको डिनर पर इनवाइट करूं। अब तो मेरा घर एकदम सेट हो गया है। वैसे कैसी लगी मेरे नए घर की सजावट? बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर घर सजाया है। शुक्रिया। चलो, खाना भी तैयार है। सुधा, तुम क्या सोच रही हो? अरे आज तो खाने में पापड़ है, तुमको तो बहुत पसंद है पापड़। आ जाओ, चलो इसको चावल के साथ खाओ। हाँ माँ, स्कूल में मेरी विज्ञान की टीचर ने आज हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ाया। उन्होंने हमें बताया कि जब केले को टुकड़ों में काटा जाता है और दूसरे फलों के साथ मिलाया जाता है तो ये एक फलों का सलाद होता है। हाँ, फ्रूट सलाद। पर तुमको इसको लेकर इतना क्या सोचना? माँ, बात बस इतनी नहीं है कि केले ने अपना आकार और स्वरूप बदल लिया है। वही केला जब हम मिक्सर में डालकर डोसे के बैटर में डालते हैं और तवे पर उस बैटर को डालते हैं तो वह पतला कुरकुरा पापड़ बन जाता है। बिल्कुल सही कहा सुधा तुमने। लेकिन माँ, पापड़ बनने में केले का आकार ही नहीं बदलता, बल्कि ये पूरी तरीके से एक नई खाने की चीज बन जाती है। हमारी साइंस टीचर ने इसको केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन बताया है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सुधा, तुम्हारी टीचर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। जी, लेकिन चाची, मेरी टीचर ने हमें ऐसा एक उदाहरण खोजने के लिए कहा है और मुझे कल क्लास में शेयर करने को बोला है। मैं इसी बारे में काफी देर से सोच रही हूँ। ठीक है सुधा, पहले तुम ये टेस्टी पापड़ खाओ और फिर हम मिलकर एक नए उदाहरण के बारे में सोचेंगे। सुधा, क्यों ना पापड़ को ही एक और उदाहरण के रूप में सोचा जाए? और वैसे पापड़ कई और पौष्टिक चीजों से बन सकता है। हैं? पापड़? हाँ, जैसे दाल, साबूदाना आदि। चलो, अब तुम्हारे पास जो पापड़ है उसे जल्दी से 2 हिस्सों में तोड़ लो। तोड़ लिया चाची। साइज और शेप का क्या हुआ सुधा? ये तो बदल गई। बिल्कुल सही। क्या पापड़ बदल गया है? नहीं, इसका स्वाद तो वही है। अच्छा, ओह ठीक है। इसे खाने के बाद पाचन यानी डाइजेशन पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है ना? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट सुधा। हाँ, पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस है। पापड़ खाने के बाद हमारे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। पेट में जाकर यह पापड़ नहीं रहेगा, यह हमारे लिए
ऊर्जा का सोर्स होगा, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है। हाँ, थैंक यू चाची, अब मुझे समझ आ गया। और देखिए, पापड़ खाते समय ये सब पर हम चर्चा कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने सब पापड़ कब खा लिए। क्या आप मेरे लिए एक और पापड़ बना सकते हैं? जरूर सुधा। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। इस एपिसोड में हमने जाना कि पापड़ कैसे हमारे पाचन तंत्र में केमिकल चेंज के प्रोसेस से होकर हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे और बहुत से उदाहरण आपके आसपास हैं जो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं यानी फिजिकल और केमिकल चेंज के प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। आप भी ऐसे उदाहरण हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813164542। एक और नंबर है 014682962220। बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ। जनता से जुड़े डायरेक्ट, कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।